नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहा है। मैं हूं आपके साथ उत्तम झा। लालू परिवार की जो परिस्थिति है वो बदलने वाली है, चूंकि कल भवन निर्माण विभाग ने नोटिस जारी किया था और 10 करोड़ जो पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का आवास है उसको खाली करने का निर्देश जो है वो दिया गया है और वो जो आवास है वो बिहार सरकार के मंत्री को आवंटित किया गया। हमारे साथ एडिटर इन चीफ श्रीकांत पतुशरा सर किस तरीके से देख रहे हैं, लेकिन ताजा अपडेट ये है कि पुलिस जो है वो पहुंच गई है आवास पर। देखिए, अब नोटिस तो चला ही गया है और नोटिस जाने के पहले ही बिहार सरकार के मंत्री नंदकिशोर राम को वो बंगला अलॉट किया जा चुका है। तो सवाल उठ ही रहा था कि पहली बार विधायक बने हैं, पहली बार मंत्री बने हैं और राबड़ी देवी वाला बंगला कैसे उनको मिल गया। तो वो दलित हैं इसलिए मिल गया। क्योंकि राबड़ी देवी की मुश्किल बढ़ जाएगी, सोच रही होगी सरकार। एक दलित मंत्री के बंगला पर कैसे जबरन कब्जा कर सकती है राबड़ी देवी। लेकिन राबड़ी देवी ने तो क्लियर कर दिया दिल्ली से आते ही कि वो खाली नहीं करेंगी। उन्होंने उन्होंने कहा कि दम है तो पुलिस भेजकर खाली करा लीजिए। तो भाई, वो सम्राट सरकार की पुलिस भी पहुंच गई। अनु कुमारी डीएसपी है सचिवालय, वो पहुंच गई थी और उनके साथ एक भवन निर्माण विभाग का अब हम हाँ, भवन विभाग का एक अधिकारी भी पहुंच गए थे। लेकिन ये गए थे राबड़ी देवी जी को समझाने, उनसे मिलने, ऐसा कहा जा रहा है। क्योंकि डीएसपी गई अंदर, भवन निर्माण का अधिकारी भी गया अंदर और राबड़ी देवी से मुलाकात के बाद बाहर निकली डीएसपी और भवन निर्माण का अधिकारी, दोनों ने कुछ कहा नहीं कि क्या बात हुई, क्यों आए थे। लेकिन पुलिस भी वहाँ, पुलिस फोर्स भी पहुंच गई थी, लेकिन राबड़ी देवी के गेट पर पुलिस के जवान नहीं जाकर सीएम आवास के दूसरे दरवाजे की तरफ खड़े थे पुलिसकर्मी, ताकि ये मैसेज ना जाए कि भाई राबड़ी देवी के घर में पुलिस घुस गई। तो घुसेगी तो थोड़ा राबड़ी देवी चुपचाप तो बैठेगी नहीं, वो तो वही चाहती हैं। और राबड़ी देवी के घर में पुलिस घुसेगी, जबरन खाली कराया जाएगा तो सहानुभूति मिलेगा राबड़ी देवी को कि देखिए पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उनके बंगले में पुलिस घुसा दिया सम्राट सरकार ने। तो वो तो चाहती हैं कि आप आओ, हिम्मत है तो पुलिस को घुसा कर मेरा बंगला खाली करा लो। लेकिन सम्राट सरकार की मुश्किल ये है कि कड़क और रूपदार मुख्यमंत्री हैं। अगर वो झुक भी जाएंगे तो खराब मैसेज जाएगा और कहा जाएगा, विपक्ष कहेगा देखिए डरा दिए, पीछे हटा दिए। तो ये भी मुश्किल है। और पहले भी बंगला खाली कराने की कोशिश तो सम्राट कर ही चुके हैं, जब गृह मंत्री थे तब भी। 6 महीने में सर 3 बार नोटिस दिया। 6 महीने में 3 बार नोटिस गया है, लेकिन वो नीतीश कुमार ने हस्तक्षेप कर दिया था और राबड़ी देवी का बंगला खाली नहीं हुआ था। अब जिस तरह से नोटिस गया है, मंत्री को आवंटित कर दिया गया है, फिर डीएसपी पहुंच गई पुलिस फोर्स लेकर और भवन निर्माण विभाग के अधिकारी पहुंच गए राबड़ी देवी से मिलने। तो अब तो लगता है कि सरकार भी पीछे हटने के मूड में नहीं है, क्योंकि डीएसपी का और भवन निर्माण विभाग का, आवास विभाग का वहां पहुंचना, राबड़ी देवी से मिलना तो यही संकेत देता है कि सरकार पहले मना रही है उनको कि भाई समझदारी इसी में है कि आप खुद खाली कर दीजिए, क्योंकि मंत्री को अलॉट हो चुका है। सवाल ये उठता है कि जबरन खाली कराने पर वही होगा जो राबड़ी देवी चाहती हैं, संपत्ति मिलेगा। खाली अगर नहीं हुआ तो सम्राट सरकार के खिलाफ जाएगी बात कि भाई डर, सरकार डर गई, पीछे हट गई। तो सम्राट वो भी नहीं होने देंगे। तो बड़ा पेच फंस गया है। और तेजस्वी यादव का परिवार, राबड़ी देवी कोर्ट भी जा सकती हैं, कुछ दिनों की राहत भी उनको मिल सकती है। तो ये बड़ा पेच है, लेकिन अभी लगता है कि बात आगे बढ़ने वाली है। नीतीश कुमार ने अगर हस्तक्षेप नहीं किया, मुझे लगता है कि वो नहीं करेंगे अभी। पहले करना था तो कर ही दिए थे। अब तो मंत्री को आवंटित कर दिया गया है ना भाई, पहले वो किसी को आवंटित नहीं किया गया था, केवल खाली करने का आदेश हुआ था। लेकिन अब तो आवंटित मंत्री को कर दिया गया है। तो मंत्री भी कभी भी जा सकते हैं कि भाई मेरा बंगला देख लें, जो आवंटित हुआ है कैसा है, क्या हाल है। और नीरज कुमार प्रवक्ता है जेडीयू के, वो भी हमलावर है। क्या बोला, नीरज कुमार से मिले तो गए थे आप? नीरज कुमार कह रहे हैं कि उस बंगले में आखिर क्या ऐसा छिपा के अब रखे हुए हैं, कौन-कौन जमीन का कागज जो है किस तहखाने में रखे हैं। हाँ, तो ये तो पहले भी नीरज कुमार ने सवाल उठाया ही था कि बंगले के अंदर तहखाना है और उसमें बहुत कुछ माल छुपा हुआ है। हल ठीक है, ये तो राजनीतिक हमला है। सर, बंगला एक सिंपैथी और मिलेगा, लालू यादव पटना में है नहीं, सिंगापुर में इलाज के लिए गए हैं, अपने सिंगापुर गए हुए हैं, नहीं, ऐसा लगता है संपत्ति कुछ तो अलग। ऐसे भी मिलेगा। राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, विधान परिषद की नेता नेता हैं, प्रतिपक्ष है। प्रतिपक्ष हैं और वो बहुत 20 साल से उस बंगले में रहती आई हैं। और ऐसा क्या है भाई उस बंगले में कि उसी बंगले में को खाली कराना है? राबड़ी देवी अभी भी तो नेता है ना,
विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, तो उनको बंगला छोड़ भी देती सरकार तो क्या फर्क पड़ने वाला था। लेकिन पता नहीं सरकार ने क्यों जिद ठान ली है कि भाई इसी बंगले को खाली कराएंगे। और देखिए बंगला दिया किसको गया है, नंदकिशोर राम। जो पहली बार विधानसभा चुनाव लड़े कौन थे ये पता है? जनक राम, जो बीजेपी के बड़े नेता है, दलित नेता, उनके पीए थे। और जनक राम जब चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हुए तो उनके पीए को ही बीजेपी ने चुनाव लड़वा दिया और जीत गए और उनको मंत्री भी बना दिया बीजेपी ने, और वही बंगला दे दिया है जो राबड़ी देवी रहती है जहां पर। तो बीजेपी ने भी अपने ओर से पूरी तैयारी की है कि अगर नहीं छोड़ेंगी तो अब दलित नेता कहेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, बोलेगा देखिए ये आवास मुझे अलॉट हो गया है, राबड़ी देवी दखल किए हुई है, छोड़ ही नहीं रही है, हम कहाँ रहे। तो एक दलित के साथ अन्याय हो रहा है, ये भी तो राजनीति होगी। और राबड़ी देवी इंतजार कर रही है कि पुलिस घुसे और वो कहें कि देखो ये क्या गुंडागर्दी है भाई। अब तक तो नीतीश कुमार ने खाली कभी नहीं कराया बंगला, और आज देखिए सम्राट सरकार आते ही बंगला खाली करा रही है, जबरन करा रही है। तो बहुत पेच फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। विपक्ष के नेता का सर ये कहना है कि उस परिवार वो जो बंगला है वहाँ जो मोह माया है वो नहीं छूट रहा है, बच्चे बड़े हुए हैं वहाँ, भाई तमाम भाई चीजें जो है भी वो जो कही जा जिस रही है। बंगले में 20 साल से कोई रहेगा और वहीं से राजपाट किया है, ऐसा नहीं है। वहीं नीरज कुमार ये भी उदाहरण दे रहे हैं कि नीतीश कुमार भी तो 20 से कई सालों से बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने तो एक मार्ग छोड़ दिया। अब नीतीश कुमार सब कोई नहीं हो सकता है ना। नीतीश कुमार वाकई मुख्यमंत्री की कुर्सी जब उन्होंने छोड़ा, तो बंगला भी छोड़ दिया। अब राबड़ी देवी भी एक अन्य मार्ग में रहती थी, लालू यादव भी रहते थे, मुख्यमंत्री थे। तो मुख्यमंत्री के लिए वो चिन्हित आवास था, तो उनको भी छोड़ना पड़ा था। ऐसा थोड़ा है कि लालू यादव ने नहीं छोड़ा था, राबड़ी देवी ने नहीं छोड़ा था, छोड़ा था। लेकिन ये मुख्यमंत्री के लिए बंगला तो चिन्हित है नहीं। हाँ, इसी को आधार बना रही है राबड़ी देवी ना, कि नेता प्रतिपक्ष के नाते ये बंगला उनको मिला है। 20 साल से इस बंगले में रही हैं, उनके बच्चे यहाँ पढ़े पले हैं, बढ़े हैं। इस बंगले से उनकी पहचान है और इस बंगले की भी पहचान उन्हीं से, उनके परिवार से है। फिर क्यों खाली कराया जा रहा है? और राबड़ी देवी इतनी आसानी से क्यों खाली कर देंगी? वो तो चाहेंगे कि पुलिस भेजिए, थोड़ा विवाद हो और सहानुभूति मिले कि देखिए भाई क्या हो रहा है। नीतीश जी थे, यही नहीं कहा जाएगा कि नीतीश जी थे तब तक तो कुछ ऐसा हुआ नहीं। और देखिए नीतीश जी के जाते ही, बीजेपी का मुख्यमंत्री बनते ही देखिए क्या हो रहा है। राबड़ी देवी को जबरन घर से निकाला जा रहा है। तो ये राजनीति है। राबड़ी देवी जी भी राजनीति कर रही हैं, अब नेता है तो करेंगी। और सरकार भी जीत पर अड़ी हुई है। दोनों के सामने सर चुनौती है, सम्राट सरकार के सामने भी चुनौती है बंगला को खाली करवाना, और राबड़ी देवी के सामने भी चुनौती है कि इसको किस तरीके से खाली किया जाएगा। हाँ, और राबड़ी देवी तो जानती है कि अब सरकार पड़ जाएगी तो खाली तो करना ही पड़ेगा। कुछ दिन की राहत मिल सकती है कोर्ट जाने पर, लेकिन खाली तो करना पड़ेगा। भाई बंगला अगर किसी दूसरे मंत्री को अलॉट कर दिया गया है तो आज न कल तो खाली करना पड़ेगा। लेकिन इतनी आसानी से खाली क्यों कर दें राबड़ी देवी? वो करेंगे क्यों खाली करें? ये तो मेरी पहचान से जुड़ा हुआ बंगला है। हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ बंगला है। अभी राजनीति से बाहर थोड़े हुए हैं। अभी भी नेता प्रतिपक्ष हैं विधान परिषद में। तो उसी नाते ये आवास हमारा कंटिन्यू रहना चाहिए। तो वो चाहती हैं कि ठीक है, सरकार अगर जीत पर अड़ ही जाती है, खाली करवाती ही है तो करवाए, जबरन करवाए, पुलिस घुसाए, सामान फेंकवाए, बाहर निकलवाए। तब देखिए सब आरजेडी के लोग छाती पीटेंगे, कहेंगे देखिए क्या हो रहा है, गुंडागर्दी। राबड़ी देवी जी और लालू यादव नहीं है और राबड़ी देवी अकेले हैं तो उनका बंगला खाली कराया जा रहा है, पुलिस भेजा जा रहा है। तो राजनीति हो रही है। एक सवाल सर और रहेगा, आरजेडी के नेता हैं शक्ति सिंह यादव, उनका कहना है कि अगर राबड़ी देवी को ये जो आवास है 10 करोड़ वो नेता प्रतिपक्ष होने के नाते मिला था, ऐसे में जो 700 करोड़ है जो पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मिला है, जीतन राम मांझी किस हैसियत से उस आवास में रह रहे हैं, 700 करोड़ में नीतीश कुमार क्यों रह रहे हैं, इस पर भी भारतीय जनता सवाल पार्टी की सरकार है वो बोले। तो सवाल तो उठेगा भाई ना, कि आप राबड़ी देवी को नेता प्रतिपक्ष रहते हुए भी बंगला खाली करा रहे हैं, तो 7 नंबर में नीतीश कुमार जी किस हैसियत से रह रहे हैं? वो भी तो बहुत वीआईपी बंगला है। जीतन राम मांझी केंद्र में मंत्री हैं। हाँ, क्यों अभी सरकारी बंगले में हैं? और बहुत ऐसे सांसद हैं, बड़े नेता हैं, जो पटना में भी बंगला पर दखल किए हुए हैं और दिल्ली में भी सांसद हैं। संजय झा को निशाना बनाया जा रहा है। हाँ, संजय झा हैं, देवेश चंद्र ठाकुर हैं, कई नेता हैं भाई। तो अब विपक्ष इसको भी तो उठाएगा ही। अब ये मामला काफी तूल पकड़ने वाला है मुझे लगता है। हो सकता है नीतीश कुमार आखिरी क्षण में हस्तक्षेप कर दें, क्योंकि पहले भी कर चुके हैं। अब भाई वो कभी भाभी को बेघर तो करना नहीं चाहेंगे।
और पहले भी उन्होंने दिखाया है। पहले भी सरकार ने नोटिस दिया था ना, बंगला खाली करने के लिए दबाव बनाया था। नीतीश कुमार ने फटकार लगाई थी कि किसने कहा बंगला खाली कराना है भाई, रहने दीजिए। और बंगला नहीं खाली हुआ था। तो राबड़ी देवी तो अभी भी उम्मीद कर ही रही होंगी कि भाई नीतीश जी बोलेंगे, नहीं तो फोन करेंगे राबड़ी देवी। क्या सरकार हाथ से निकल गई? अब यही होगा। फोन पे बातचीत होगा सर? बिल्कुल, बीजेपी वाले इसी तरह से अब हम लोग को पुलिस भेज के निकालेंगे बंगला से। क्या कर रहे हैं नीतीश जी? एकदम करेंगी फोन और वही गेम पलट जाएगा। चलिए, देखिए हमारे साथ एडिटर इन चीफ श्रीकांत पत्तू सर थे। फिलहाल जो 10 सर्कल रोड है वो पुलिस छावनी में तब्दील है। एसडीपीओ सचिवालय जो है वो पहुंची है और राबड़ी देवी से बातचीत की जा रही है, चूंकि भवन निर्माण विभाग ने आवास खाली करने का जो नोटिस है वो दे दिया है। आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।